दोस्तों, हमारे चैनल एटर्नल एक्सटेसी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हम आपके लिए भगवान शिव की अनकही कथाओं में से एक भगवान शिव और उनके परम भक्त बिहार के मिथिला क्षेत्र के दरभंगा जिले में स्थित विस्फी गांव के महाकवि विद्यापति की बहुत ही भावुक कथा आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। हमारा मानना है कि ये वीडियो आपके मन की गहराइयों को छूने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। इससे पहले कि हम कथा के साथ आगे बढ़ें, आप सबसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि ऐसी रोचक वीडियोस आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, हम अपने दर्शकों के लिए क्वालिटी वीडियोस लाने के लिए वास्तव में बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट हमें अच्छे काम को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि देवों के देव महादेव एक भक्त पर इतना मुग्ध हो गए कि उसके घर जाकर नौकरी करने लगे और छोटी सी गलती पर उस भक्त की पत्नी के हाथों जलती लकड़ी से उन्हें पिटाई तक खानी पड़ी। एक कथा प्रचलित है कि महाकवि विद्यापति की भक्ति और रचनाओं से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक दिन नौकर के वेश में इनके घर पहुंचे। यह घटना सन 1360 के आसपास की है और वह भी उस धरती की जहां द्वापर युग में सीता अवतरित हुई थी। बिहार के मिथिला क्षेत्र के दरभंगा जिले में स्थित विस्फी गांव की प्रसिद्धि महाकवि विद्यापति के गांव के रूप में है। मैथिल कोकिल नाम से चर्चित विद्यापति ठाकुर भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन भगवान शिव ने अपना रूप बदल लिया और गांव के एक गवार एवं अनपढ़ का रूप धारण कर महाकवि विद्यापति के समक्ष उपस्थित हो गए। उस अनपढ़ ग्रामीण को देखकर महाकवि ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम मेरे पास क्यों आए हो? इस पर उसने जवाब दिया, मेरा नाम उगना है। मैं सुदूर गांव का रहने वाला एक गरीब और बेरोजगार तथा अशिक्षित युवक हूँ। काम की तलाश में मैं आपके पास आया हूँ। इस पर महाकवि ने जवाब दिया, मैं तो एक साधारण कवि हूँ, मेरे पास किसी भी तरह का रोजगार तुम्हारे लायक नहीं है। अब उगना बोला, हे कवि, आप मुझे अपने पास नौकर बनाकर क्यों नहीं रख लेते? महाकवि कहने लगे, भाई मैं ठहरा सामान्य आदमी, ना तो मुझे सेवक की जरूरत है और ना ही मैं आर्थिक रूप से इतना सबल हूँ कि सेवक का लालन पालन कर सकूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन उगना जाने के लिए तैयार नहीं था। महाकवि के कथ्य को समाप्त होते ही चंचल भाव से भय मुक्त होकर एकाएक बोल उठा, ठाकुर जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वक्त का रूखा सूखा भोजन खाने के लिए दे दीजिएगा। महाकवि चुप थे, परंतु घर के भीतर बैठी उनकी पत्नी सुशीला वार्तालाप को ध्यानपूर्वक सुन रही थी। जब उन्होंने उगना को यह कहते हुए सुना कि वह केवल भोजन लेकर महाकवि की नौकरी करने को इच्छुक है, तो एकाएक बाहर आई महाकवि के मौन को भंग करते हुए बोली, आप भी किसी बात पर अकारण ही अड़ जाते हैं। बेचारा अपने आप को अनाथ बतला रहा है, आप इसको रख लीजिए, खाना ही तो खाएगा बेचारा। फिर इतने बड़े घर में बाहर भीतर के लिए एक विश्वसनीय आदमी की जरूरत तो है ही। आप कभी कभार बाहर अकेले जाते हैं, उस समय मैं केवल आपकी चिंता में मग्न रहती हूँ। यह देखने से सहज और ईमानदार लगता है। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप इसे रख लीजिए। हम लोगों के साथ उगना परिवार के सदस्यों की भांति रह लेगा। महाकवि अपनी पत्नी सुशीला की बात पर गंभीरता से मौन होकर सोचने लगे। उधर उगना मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। होता भी क्यों नहीं, सुशीला ने तो उसके मन की बात महाकवि के समक्ष रख दी थी। कुछ देर सोचने के बाद विद्यापति उगना को संबोधित करते हुए बोले, देखो उगना, मैं तुम्हें अपने यहाँ रख रहा हूँ, तुम थोड़ी बहुत मेरी सेवा कर दिया करना। तुम यहाँ भयमुक्त होकर मेरे परिवार के सदस्य की भांति रहो।
कभी भी अपने आप को नौकर नहीं समझना। हाँ, मेरी धर्मपत्नी सुशीला तुम्हें जो भी कार्य दे उसे सही समय पर करना। मैं यूँ तो तुम्हें भोजन वस्त्र दूंगा, परंतु यह भी प्रयास करूंगा कि तुम्हारे अंदर सही संस्कार पनपे। जाओ, अब हमारे घर में ईमानदारी पूर्वक कार्य करो। अगर संभव हो पाया तो मैं तुम्हें कुछ राशि प्रति माह मेहनताना के तौर पर भी दे दिया करूंगा। अब इस बीच मेरी पत्नी तुम्हारे लिए भोजन परोस देंगी। इतना कहकर महाकवि ने अपने कथ्य को विराम दिया। उगना की प्रसन्नता का वर्णन तो शब्द में किया ही नहीं जा सकता। प्रसन्न मन से वह महाकवि एवं सुशीला की ओर कृतज्ञ नयनों से देखते हुए महाकवि की आज्ञा का पालन करने के लिए बगल के तालाब में स्नान ध्यान के लिए चल दिया। अब उगना महाकवि के यहाँ एक विनम्र और स्वामी भक्त नौकर के रूप में रहने लगा। प्रयास यह करता कि किसी को उसके कार्य में नुक्स ढूंढने का अवसर ही ना मिले। महाकवि विद्यापति ठाकुर और उनकी पत्नी सुशीला दोनों ही उगना के कार्य, ईमानदारी और स्वामी भक्ति से बेहद प्रसन्न थे। विद्यापति को तो उगना पर इतना विश्वास हो गया था कि वे जहाँ भी जाते अपने साथ उगना को भी ले जाते। जीवन अब बहुत ही आनंद से चल रहा था। एक बार की बात है, एक दिन महाकवि अपने गांव विपसी से राज दरबार जा रहे थे। सेवक उगना भी साथ था। जेठ का महीना था। गर्मी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। लोग परेशान हो रहे थे। दोनों भरी दोपहर में पैदल चले जा रहे थे। आगे आगे महाकवि विद्यापति थे और पीछे पीछे उगना। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जो बिल्कुल वीरान लग रहा था। चारों तरफ न वृक्ष न पानी का स्रोत, केवल खेत ही खेत, वह भी फसल विहीन, केवल सूखा हुआ और बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़ों से ऊबड़ खाबड़ खेत। एकाएक महाकवि को प्यास लगी, परंतु पानी नहीं था। देखते हैं तो चारों ओर पानी का कोई स्रोत, कुआं, तालाब, नदी आदि तो है ही नहीं। एक आम के पेड़ के नीचे रुककर महाकवि ने उगना को संबोधित करते हुए कहा, उगना, प्रचंड गर्मी है। हाँ ठाकुर जी, उगना ने उनके कथ्य का समर्थन किया। महाकवि फिर बोले, उगना, मैं पानी पीना चाहता हूँ। यह लोटा लो और कहीं से पानी की व्यवस्था करो। उगना लाचार भाव से इधर उधर देखते हुए बोला, ठाकुर जी, परंतु जल का स्रोत कहीं भी नजर नहीं आता। आप ही बताइए मैं क्या करूं? चलिए कुछ और आगे बढ़कर किसी गांव के आसपास चलते हैं, वहां पानी मिल सकता है। परंतु महाकवि विद्यापति का गला प्यास से सूखने लगा और बोल पड़े, उगना, कहीं से भी पानी की व्यवस्था करो, वरना मैं प्यास से मर जाऊंगा। इतना कहकर कवि बेहोश होकर वहीं सो गए। उगना तो मामूली नौकर था नहीं, वह तो साक्षात देवादिदेव महादेव थे। कोई और उपाय ना पाकर कुछ दूर गए और अपने जटा से एक लोटा गंगा जल लेकर महाकवि के समक्ष आ गए। फिर महाकवि विद्यापति को उठाते हुए उगना ने बोला, ठाकुर जी उठिए, आपके लिए किसी तरह मैंने एक लोटा जल का प्रबंध किया है। उठिए, जल पीकर अपनी प्यास बुझाइए। उगना के इस कथ्य से जैसे महाकवि को जीवन दान मिल गया। वे फुर्ती के साथ उठे और लोटा के जल को एक ही सांस में पी गए। जल पीते ही उन्हें अनुभव हुआ कि यह जल सामान्य न होकर विशिष्ट था। जल जल न होकर गंगा जल था। फिर क्या था? महाकवि ने उगना से पूछा, उगना, सच सच बताओ, तुम यह जल कहाँ से लाए हो? उगना, तुम मामूली नौकर नहीं हो। यह जल साधारण जल नहीं बल्कि गंगा जल है। उगना बात को टालते हुए बोला, नहीं ठाकुर जी, मैं तो थोड़ी दूर जाकर एक कुएं से आपके लिए यह जल बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। आप बेवजह इसे गंगा जल कह रहे हैं। मैं भला इस वीरान जंगल में गंगा जल कहाँ से ला सकता हूँ? आप शंका न करें, जल्दी उठिए, अब हम लोग आगे का सफ़र प्रारंभ करते हैं। हालांकि उगना थोड़ा घबराया लग रहा था, लेकिन महाकवि विद्यापति गजब के पारखी थे। उन्होंने फिर अपना प्रश्न दोहराया, उगना, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मामूली नौकर नहीं हो, तुम मुझसे कुछ रहस्य छिपा रहे हो। सच सच बताओ, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं उठने वाला।
तुम कौन हो और यह जल जो तुम मेरे पीने के लिए लाए हो उसका रहस्य क्या है? उगना, तुम अपना रहस्य मुझे बता दो। उगना फिर बोला, ठाकुर जी, आप बेवजह मेरे जैसे जाहिल नौकर में रहस्य देखने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी प्यास बुझाने के लिए मैं एक कुएं से जल लाकर आपको दिया हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। अगर जल लाना रहस्य है तो मेरा रहस्य यही है। विद्यापति भला उगना के झांसे में कब आने वाले थे? वे फिर बोले, उगना, अब देर मत कर, चुपचाप सच का बखान कर दो। मैंने जिस जल का पान अपने लोटे से किया है वह गंगा जल के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। अब या तो तुम सच सच बता दो, अन्यथा मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगा। अब उगना असमंजस में आ गया। विद्यापति फिर बोल उठे, उगना, कहीं तुम मेरे आराध्य देवों के देव महादेव तो नहीं हो? इस पर उगना मुस्कुरा दिया। विद्यापति को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि उगना कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव हैं और उसने अपने जटा से गंगा जल निकालकर उन्हें पीने के लिए दिया है। फिर क्या था, वे उगना के चरणों में लिपट गए। अब उगना ने भगवान शिव के असली रूप में उपस्थित होकर महाकवि को धन्य कर दिया। महाकवि ने विस्फोटित नेत्रों से महादेव के दर्शन किए। फिर भगवान शिव महाकवि को इंगित करते हुए कहना प्रारंभ किया, देखो विद्यापति, मैं तुम्हारी भक्ति और कवित्व शैली से इतना प्रभावित हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसलिए मैं उगना नामक जाहिल नौकर का वेश बदलकर तुम्हारे पास आया। मैं अब भी तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ, परंतु एक शर्त है। जिस दिन तुमने किसी से यह कह दिया कि मैं उगना ना होकर महादेव हूँ, मैं उसी पल अंतर्ध्यान हो जाऊँगा। तुम इस बात को अच्छी तरह गांठ बांध लो। महादेव के दर्शन पाकर महाकवि विद्यापति गदगद हो गए। उन्हें लगा कि मानो उनका जीवन धन्य हो गया। जो चीज़ लोग 10 जन्मों में भी नहीं कर पाते उसे महाकवि ने सहज ही प्राप्त कर लिया। महाकवि ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, मुझे संसार की किसी भी वस्तु का लोभ नहीं है। आप ही मेरे इष्ट देव, आराध्य देव, पूज्य देव और सब कुछ हैं। आपका सानिध्य मिल गया, अब क्या चाहिए? परंतु प्रभु, आपका मेरे जैसे तुच्छ भक्त के यहाँ नौकर के रूप में रहना क्या ठीक है? क्या आप मेरे मित्र के रूप में या किसी अन्य वेश में नहीं रह सकते? भगवान शिव ने इस पर जवाब दिया, नहीं पुत्र, मैं केवल उगना बनकर तुम्हारे साथ रहूँगा। तुमसे केवल एक निवेदन है कि तुम इस रहस्य को अपने तक ही रखोगे और तो और किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी सुशीला से भी इस रहस्य को उजागर नहीं करोगे। इस पर महाकवि ने गर्दन हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। भगवान महादेव पुनः उगना के वेश में आ गए। हालांकि इस घटना के बाद महाकवि प्रयास करते थे कि उगना से जितना कम कार्य करवाया जा सके उतना अच्छा है, लेकिन उनकी पत्नी तो इस सच से बिल्कुल अनजान थी। महाकवि विद्यापति अवसर पाकर जब कोई आसपास नहीं होता था तब उगना की खूब सेवा भी किया करते थे। एक दिन सुशीला ने उगना को कुछ घरेलू कार्य करने के लिए कहा। उगना कार्य को अच्छी तरह समझ नहीं पाया, करना कुछ और कर कुछ और दिया। इस पर सुशीला गुस्से से लाल हो गई, अपना क्रोध नहीं बर्दाश्त कर पाई। आवेग में आकर चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर लगी उगना की पिटाई करने। उगना चुपचाप मार खाता रहा। इसी बीच महाकवि वहां पहुंचे। उन्होंने सुशीला को मना किया, परंतु सुशीला ने मारना बंद नहीं किया। अब कवि के सब्र का बांध टूट गया। एकाएक चिल्लाते हुए बोले, अरे ना समझ नारी, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? उगना सामान्य नौकर नहीं बल्कि स्वयं देवों के देव महादेव हैं। कवि का इतना कहते ही उगना अंतर्ध्यान हो गया। अब विद्यापति को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक उगना विलीन हो चुका था। कवि घोर पश्चाताप में खो गए। खाना पीना सब छोड़कर उगना 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 रट लगाने लगे। बावरे की तरह जगह जगह उगना को खोजने लगे। उस समय भी महाकवि ने एक अविस्मरणीय गीत का उगना के लिए निर्माण किया था।
उगना रे मोर कतै गेला, अर्थात मेरे उगना तुम कहाँ चले गए। इसके बाद विद्यापति पागलों की भांति उगना रे मोर कतै गेला कहते हुए वनों में, खेतों में, हर जगह उगना को ढूंढने लगे। भक्त की ऐसी मनोदशा देखकर भगवान शिव को दया आ गई। एक वन में भगवान शिव ने उगना के रूप में महाकवि विद्यापति को दर्शन दिए, मगर कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उगना रूप में मैं जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। इसके बाद भगवान शिव अपने लोक कैलाश लौट गए और उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। उगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है। दोस्तों, भगवान शिव और उनके परम भक्त विद्यापति की यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। ऐसी ही और रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम जल्दी एक और दिलचस्प विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।